हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि प्लांट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट का जो पूरा लाइफ स्पैन होता है उसमें उसके दो मेन फेजेस हमें दिखाई देते हैं। एक गैमेटोफाइट फेज होता है और एक स्पोरोफाइट फेज होता है। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको बताया था कि जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉयड होगा। और जो स्पोरोफिटिक फेज है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा और गैमेटोफिटिक फेज जो है वो गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम, अगर हमें ये जो है मेन पॉइंट्स क्लियर हैं तो हमें कभी भी इन तीनों लाइफ साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में आज आपको बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी तीनों तरह की ये लाइफ साइकिल। तो हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखेंगे कि प्लांट का कौन सा फेज जो है हैप्लॉइड होता है। हमें पता है कि गैमेटोफिटिक फेज इज हैप्लॉइड। तो जिन भी प्लांट्स का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उनका जो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लॉइड होता है। मींस क्या होगा, वो गैमेटोफिटिक फेज होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है डोमिनेंट फेज किसे कहा जाएगा। डोमिनेंट फेज वो है जिसकी मैक्सिमम स्टेजेस हम देखते हैं हमारे सामने। जब भी किसी प्लांट को देखेंगे, जितन जितन जिस भी फेज की मैक्सिमम स्टेजेस होती हैं उसको डोमिनेंट फेज कहते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था एंजियोस्पर्म्स का, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप उसमें जाइगोट, एम्ब्रियो, प्लांट, फ्लावर, ये इतने सारे फेजेस उसके देखते हो, तो वो उसका डोमिनेंट फेज हुआ। और जिसकी बहुत ही कम स्टेजेस होंगी वो रिड्यूस्ड फेज माना जाएगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिन प्लांट्स का होता है उनमें जो डोमिनेंट फेज होता है उनके लाइफ साइकिल का वो गैमेटोफाइट होता है और जो कि हैप्लॉइड होता है। जो डिप्लॉइड फेज होता है उसको सिर्फ जाइगोट ही रिप्रेजेंट करेगा और वो बहुत ही रिड्यूस्ड होगा उनका डिप्लॉइड फेज। तो ओनली जाइगोट रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट, मतलब एक ही स्टेज देखने को मिली हमें स्पोरोफाइट की, जो था जाइगोट। तो इस तरह का लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट है, हम एल्गी की बात करें तो स्पायरोगारा में, क्लेमाइडोमोनास में और वॉलवॉक्स में, इन तीनों में ही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इनका। अब बात आ जाती है डिप्लॉन्टिक। अब आपको समझ आ गया होगा कि जिनका डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड होगा। तो डिप्लॉयड फेज कौन सा होता है, स्पोरोफाइट। तो इट मींस उनका जो डोमिनेंट फेज होगा वो स्पोरोफाइट होगा, जो कि डिप्लॉयड होता है। और ये मेनली क्या होगा, ये फोटोसिंथेटिक फेज होगा इनका। तो हैप्लॉइड फेज या हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो कौन, हैप्लॉइड जो फेज है जो कि गेमिटोफिटिक फेज है उसको सिर्फ गेमिट ही रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ एक ही स्टेज दिखी हमें गैमेटोफाइट की, दैट इज गैमेट्स। स्पोरोफाइट जो है इनका इंडिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट से, उस वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल है फ्यूकस। अब बात आ जाती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पे लग रहा है दोनों की दोनों। तो अब यहाँ पे क्या है, इन प्लांट्स में और इन एल्गी में जिनमें हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड मीन गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज, दोनों की ही जो भी स्टेजेस होंगी वो इक्वल ड्यूरेशन की होंगी। हैप्लॉन्टिक फेज के भी काफी सारी स्टेजेस होंगी और डिप्लॉन्टिक फेज के भी काफी सारी स्टेजेस होंगी। तो दोनों इक्वल ड्यूरेशन के होंगे, तो उसको, उस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोथ फेजेस आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, बोथ फेजेस आर, तो क्या है यहाँ पे, बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड फ्री लिविंग, सॉरी। तो यहाँ पे ये फ्री लिविंग होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है आपको लेमिनेरिया कैल्प्स, यल्वा, क्लेडोफोरा एंड एक्टोकार्पस। तो यहाँ पे एक इमेज मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड फेज काफी बड़ा है और हैप्लॉइड क्या होता है इसका, गैमेटोफाइट। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें स्पोर सबसे पहली सेल, फिर पूरा अडल्ट प्लांट बना, उसके बाद इसमें गैमीट्स बने,
और फिर फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन से सिर्फ एक सेल बनी डिप्लॉयड जो कि जाइगोट है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन सिर्फ जाइगोट ने रिप्रेजेंट की बस। तो ये रिड्यूस्ड फेज है। दूसरा आ जाते हैं यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं। डिप्लॉन्टिक में क्या हुआ, डिप्लॉयड फेज की बात करते हैं। तो इसमें मेन इसका डिप्लॉयड फेज है, मीन स्पोरोफाइट फेज। तो यहाँ जाइगोट बना, अडल्ट अडल्ट में काफी सारी स्टेजेस हमें देखने को मिली। उसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होके उसमें गैमीट्स बने, गैमीट्स फ्यूज कर गए और फर्टिलाइजेशन होगी। तो सिर्फ गैमीट्स ही हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे गैमेटोफाइट हैप्लॉइड फेज को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है, यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें दोनों फेजेस इक्वल ड्यूरेशन के हैं। तो इस तरह के 3 साइकिल हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। एल्गी में ये तीनों तरह के अलग-अलग प्लांट्स में तीनों तरह के लाइफ साइकिल अलग-अलग एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? अब बात आ जाती है, नेक्स्ट हम करते हैं एक यहाँ पे पामेला स्टेज भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। अब बात आ जाती है लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी को रिवाइज कर रही हूँ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसको मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दैट अकर इन प्लांट्स एंड एल्गी। दे हैव डिस्टिंक्ट हैप्लोइड। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, हैप्लोइड जो फेज होगा वो सेक्सुअल फेज होगा, और जो डिप्लॉइड फेज होगा वो एसेक्सुअल फेज माना जाएगा। A multicellular haploid gametophyte alternates with a multicellular diploid sporophyte with 2n chromosomes। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे वही बात है, स्पोरोफिटिक फेज प्रोड्यूस्ड हैप्लोइड स्पोर्स बाय मियोसिस, और मियोस्पोर्स फॉर्मेशन होता है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जो है हैप्लोइड होता है, गैमीट्स बनाता है, और इसकी सबसे पहली सेल होती है स्पोर। तो आप ये याद रखेंगे, गैमेटोफाइट की सबसे पहली सेल स्पोर, और स्पोरोफाइट की सबसे पहली सेल जाइगोट। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, मैं आपको मिनिमाइज कर देती हूँ इस इमेज को, थोड़ा सा और मिनिमाइज। अब ठीक है, गैमेटोफाइट इज द हैप्लोइड फेज ऑफ प्लांट्स। It produces gametes and zygote from which the sporophyte arises. Sporophyte is the diploid phase of plants. It produces spores which are developed into gametophyte. It is the dominant plant body that is independent in bryophytes. Bryophytes के केस में क्या होता है, ये डोमिनेंट बॉडी होती है गेमिटोफाइट, और इट डिपेंड्स ऑन द गेमिटोफाइट ऑन ब्रियोफाइट्स। ब्रियोफाइट्स के केस में ये गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है। ये जो गेमिटोफाइट है ट्रेडोफाइट्स में बहुत ही रिड्यूस्ड होता है और हायर प्लांट्स में, और जो स्पोरोफाइट होता है ये इनमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। जो गेमिटोफाइट है ये मियोस्पोर या स्पोर की जर्मिनेशन से बनता है, और ये जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट। ये गेमिटोफाइट मियोसिस से बनता है, और स्पोरोफाइट माइटोसिस से बनता है। ठीक है? अब आ जाता है, इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, इट रिप्रोड्यूसेस asexually, and it produces male and female gametes. It produces microspores and megaspores that are types of spores. Gametophyte is generated by fertilization of gamete. It is generated by germination of spores. It represents sexual phase of life cycle of plant, and it represents the asexual phase of life cycle of plant. तो ये तो थे किस तरह के साइकिल्स जो है, लाइफ साइकिल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और अब आपको ये तीनों साइकिल बहुत ही इजीली याद रहेंगे। एक सेल्फ मेड मैं आपको लाइफ साइकिल दिखा देती हूँ, दैट इज ऑफ डिप्लांटिक लाइफ साइकिल, जिसमें जो है उसका जो मेन जो फेज है, दैट इज डिप्लॉइड जो फेज है, वो सिर्फ डिप्लॉन्टिक जो फेज है यहाँ पे जाइगोट फेज है, और हैप्लॉन्टिक फेज जो है गेमिटोफाइट है। तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक जो आपका फर्स्ट लाइफ साइकिल है, दिस वन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है, दिस वन इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें इसका सबसे बड़ी स्टेजेस, ज्यादातर स्टेजेस आपको हैप्लॉइड वाली गेमिटोफाइट की देखने को मिल रही हैं, जैसे कि मेयर्स स्पोर्स बन गए, जर्मिनेट हुए, गेमिटोफाइट बना, गेमिटोफाइट के ऊपर गेमिटेंजिया बने, गेमीट्स बने, और जाइगोट ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको, स्पोरोफिटिक जनरेशन को। और डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि जो डिप्लॉइड फेज है वो काफी बड़ा है,
जाइगोट जर्मिनेट किया, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट के ऊपर गैमीटेंजिया बने, फिर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो गैमीट्स सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे गैमीटोफिटिक जनरेशन को, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जिनमें दोनों फेजेस ही इक्वल ड्यूरेशन के हों। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से अलग अलग प्लांट्स में और एल्गी में जो है अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देती हूँ। युल्वा का दे रखा है आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल। तो ये लाइफ साइकिल किस तरह का है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे ये गैमीट्स है, गैमीट आपस में फ्यूज हो गए, जाइगोट बना, जाइगोट में मेयोसिस हुई, तो इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। फिर स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने जिसमें मेयोसिस हुई, फिर स्पोर्स बने, स्पोर से गेमिटोफाइट। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्पोरोफाइट भी अलग तरह का स्ट्रक्चर है और गेमिटोफाइट भी अलग तरह का स्ट्रक्चर है। तो दोनों के दोनों यहाँ फोटोसिंथेटिक देखने को मिल रहे हैं आपको। ये अलग है और ये अलग है, और दोनों इक्वल ड्यूरेशन के हैं। तो इसको कहा गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आज इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल डिस्क्राइब किए। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।